अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस के प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। एक हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। इन 3 से 4 वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी लैंग्वेज। हम स्टार्ट करें HTML। ठीक है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, समझना कैसे है, फ़ाइल कैसे बनानी है इसके अंदर। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी फ़ाइल और कोड किस तरह से करेंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसके अंदर जाके न्यू, एक मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया डेटाबेस के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, HTML जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरह से आपने करना है। ठीक है, और इससे पहले पहले तो मैं इसका एक फ़ाइल बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसको करना आपने किस तरह से। DB प्रोजेक्ट, इसको मैं कंट्रोल सेव एज database.html और मैं यहाँ से ऑल फाइल्स करता हूँ, इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे इसकी एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस के नाम से। तो ये मेरे पास जो मैंने उसके अंदर लिखा था DB प्रोजेक्ट, इस तरह से आ। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ, मैंने एक ऐसा ये एडिटर किया हुआ है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिख लेता हूँ और कलरफुल सा है, इसमें समझने में भी आसानी है और बड़ा अच्छा ये एक एडिटर है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसको देखते हैं। गूगल पे आके आप लोग नोटपैड प्लस प्लस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अपने सिस्टम पे आप लोग डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन करके देखना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करता हूँ, तो वो मेरे पास इस तरह से प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है। अब ये कुछ बेसिक सिंटैक्स लिखे हुए हैं। अगर मैं HTML पे देखूँ तो इसका ये ओपन और क्लोजिंग है, ये हेडर है जिसको हेडर कहते हैं, डेटाबेस प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कोई भी आप नाम रख सकते हैं जो उसकी हेडिंग देनी है इस प्रोजेक्ट की। और ये कुछ आपने साइज़ है हेडर्स के कि आपने किस साइज़ का हेडर बनाना है। वेलकम टू डेटाबेस, वेलकम टू डेटाबेस प्रोजेक्ट, इस तरह से मैंने ये 3 बनाए हैं। ये जितना भी काम आपने करना है ये बॉडी के अंदर करना है। ये इसकी बॉडी है, ओपनिंग और क्लोजिंग आपके सामने है। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ कि अगर मैंने अपनी वेब के अंदर किसी पैराग्राफ को लिखना है तो वो मैं इसके अंदर लिखूँगा, पी के ब्रैकेट्स के अंदर। और अगर मैंने कोई हेडिंग देनी है तो इसके अंदर। फर्दर जो इसकी डिटेल है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करके देखता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक किया तो मेरे पास आप देखेंगे डिफरेंट साइज़ के वेलकम टू डेटाबेस प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझा सकूँ। देखिएगा H1 का साइज़ सबसे बड़ा है, H2 का साइज़ उससे छोटा है, ये H2 का साइज़ है हेडर का। ये H3, H4, H5 और एट दी एंड H6 है। ये बिल्कुल मिनी है यहाँ पे। तो H6 का साइज़ सबसे छोटा है और इसके नीचे आप ये P के अंदर पैराग्राफ जो कि ये लिखा आ रहा है, ये आप किस तरह से लिख सकते हैं। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपने इस HTML की ब्रैकेट के अंदर ऊपर हेडर देना है, साथ उसकी बॉडी के अंदर आप ऐड करते जाएंगे। अब इस लैंग्वेज को हम मज़ीद देख लेते हैं।
हम चलते हैं W3 स्कूल की तरफ। तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। W3 स्कूल पे सारी की सारी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से देखें। सबसे पहले इन्होंने भी इस तरह से किया हुआ है कि ये HTML के लिए आप लिखें, और लिखना वैसे लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो आपका प्रोजेक्ट फिर भी चल जाता है। HTML बॉडी के अंदर उसने कुछ हेडिंग्स बताई हैं, एक पैराग्राफ लिखा है, और आपका ये बेसिकली मेन फॉर्मेट है जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको आप रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ पैराग्राफ की जगह अगर हम लिखते हैं दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, ठीक है। ये टाइटल भी देना होता है, पेज टाइटल, जो कि टॉप पे आ रहा होता है। जब आप ये लिखेंगे बेसिकली इसको आपने यहाँ से कॉपी करके अपने नोटपैड प्लस प्लस पे भी चलाएंगे तो ये चल जाएगा। तो ये स्टार्ट है, आगे हम चलते हैं इसकी फर्दर। काफ़ी मज़े की चीज़ें इसके अंदर, वो भी देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये कुछ मज़ीद चीज़ें आ गई पैराग्राफ से रिलेटेड। उसने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से कोई पैराग्राफ अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए बॉडी के अंदर उसने अपना काम किया हुआ है। आपने भी इसी तरह से जो भी काम करना है बॉडी के अंदर आके ही करना है, बॉडी के अंदर ही आपने उस कोड को लिखना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें हम कुछ स्टाइल्स की तरफ आ गए हैं। कुछ कलर्स भी तो दे सकते हैं किसी वर्ड को, तो वो हम किस तरह से देते हैं आइए देखते हैं। एक उसने लिखा नॉर्मल, आई एम नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर, जो कि ब्लैक में आ रहा है। अगर आपने इसको कोई कलर देना है ना, तो उसका ये तरीका है कि आप पी के स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर इज़ इक्वल टू रेड, ठीक है। इसकी जगह आप डिफरेंट वो कलर्स के नेम गूगल से भी देख सकते हैं, हैशिंग के साथ भी होते हैं, 123#555 इस तरह के डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आपको फिर कॉमन रेड ब्लू ग्रीन इनके कॉमन नेम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे ग्रीन करता हूँ तो आपने ये देखा मेरा आई एम ब्लू जो था वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी ग्रीन लिख देना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे आपने देखा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। 50 था, इसको मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल्स और रन करता हूँ तो आपने देखा ये इसका साइज़ मज़ीद बड़ा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो आई एम ग्रीन है इसका साइज़ मैं बड़ा करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह से कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्या चेंजिंग करूँगा। तो सिंपल, ये जो इसके अंदर कोमास के अंदर जितनी वैल्यू लिखी है, फ़ॉन्ट डैश साइज इक्वल और डॉट डॉट कॉलन के आगे आपने लिखा है 70 पिक्सल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके फ़ौरन बाद सेमी कॉलन के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपने देखा इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इसके साइज़ रख सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं। तो अगले पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं कोई वर्ड को मैंने बोल्ड करना है तो मैं कैसे करूँगा। ये बी का जो है बी और \B ये बेसिकली बोल्ड कर रहा है, ठीक है। ये इटैलिक स्टाइल है इसका, जो कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये, और इसके अंदर ये देखें डिफरेंट इसके सबस्क्रिप्ट और डिफरेंट उसने स्टाइल्स बताए हैं। आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि HTML के अंदर अगर आपने कमेंटिंग करनी है अपने कोड को समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए, अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जितना कुछ भी बता रहा हूँ ये आपने एक फ़ाइल के अंदर करना है, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही मज़े की चीज़ आ गई हमारे पास, कलर्स आ गए डिफरेंट। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट हेडर्स लगाए हैं। एक हेडर है H1,
और इसके साथ उसने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। ठीक है, ये ब्लैक ही रहेगा। वर्ड के जो टोमेटो के बैक साइड वाला जो कलर है उसको उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, ऑरेंज ग्रे, वायलेट, लाइट ग्रे। तो आप ये सारे कलर्स भी बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पूरे का पूरा आपने देखा एंड तक आ रहा है। इसका साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड का। तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखें, बहुत मज़े की चीज़ है कि अब बात करते हैं एक लिंक की। ठीक है, डिफरेंट आपने देखा होगा वेब पे जाके कोई लिंक बना होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, या कोई नेक्स्ट पेज के साथ आपका कोई गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कुछ किसी का भी आप यहाँ पे लिंक देंगे। ठीक है, ये जो ए वाली ब्रैकेट है तो वो उस पेज पे जाके जंप कर जाएगा। ठीक है, उसके साथ उसने लिखा हुआ विज़िट, अपना पेज का नाम लिखा है, उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसने देखा नेक्स्ट पेज पे चला गया, जो कि HTML का था, मेन पेज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, HTML के अंदर अगर आपने इमेज लगानी है फ्रंट पेज पे तो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, इमेज लगाने के लिए आपने सिंपल ये वाली लाइन लिखनी है अपनी बॉडी के अंदर जाके, जो बॉडी का HTML की बॉडी है, और उसके अंदर सोर्स के साथ इमेज का नाम देना है। अब ये इमेज रखनी कहाँ है, जिस फोल्डर में आप लोग ये फाइल बना रहे हैं उस फोल्डर में आपको यहाँ पे इमेज भी पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अगर तो आपने कोई उसका पाथ चेंज किया, किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी है, तो उसको मुकम्मल पाथ भी देना पड़ेगा। मुकम्मल पाथ किस तरह से देना पड़ेगा, लेट्स से मेरा अगर डेस्कटॉप से आगे किसी जगह पे फ़ाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे मेरी एक फ़ोल्डर था डेटाबेस के नाम से, उसमें फ़ाइल पड़ी है इमेज, तो आप इस तरह से उसको image.jpg, तो आप इस तरह से फिर उसका पाथ उसको देंगे। ठीक है, अगर उसी फोल्डर के अंदर आपने इमेज को रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वहाँ से यूज़ कर लेगा। अब चलते हैं, हम टेबल्स की बात करते हैं। डिफरेंट टेबल्स बनते हैं, उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसकी मेन बॉडी पे आऊँगा। HTML हेडर स्टाइल्स को छोड़ के पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा ये बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी के अंदर उसने टेबल का कोड लिखा है H2, जो कि मैंने अभी शुरू में बताया है। HTML टेबल जो आपको यहाँ शो हो रहा है ये इसका H2। ठीक है, अब यहाँ पे उसने नीचे एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल का सिंटैक्स ये है कि टेबल की ओपन ब्रैकेट और एंड पे उसने एक टेबल की क्लोज ये वाली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये मेन इसका स्टार्टिंग एंड है और एंडिंग एंड है। ठीक है, अब टेबल्स के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट रोज़ होती हैं। टेबल में हेडर्स होते हैं, टेबल के हेडर ये हेडर्स हैं, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री हेडर्स हैं, और ये रोज़ हैं डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट रोज़ इसके अंदर बनी हुई हैं। तो टेबल का सबसे पहली रो में हम क्या लिख रहे हैं, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। फर्स्ट रो है टेबल रो का स्टार्टिंग कॉलम, टेबल रो का एंडिंग कॉलम, और उसके अंदर हमने TH का मतलब है टेबल हेडर। ठीक है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और कंट्री है। बेसिकली ये इसका टेबल हेडर है जो कि आपको सबसे टॉप पे शो हो रहा है। तो ये बेसिकली एक रो है, एक रो के अंदर ये 3 नेम हैं जो कि हेडर हैं। ये टेबल रो की पहली रो है और उसके अंदर 3 हेडर हैं। इसी तरह से दूसरी रो की बात करते हैं, टेबल रो सेकंड रो में क्या क्या लिखा है, ये एक जो भी नाम लिखे हुए हैं, जर्मनी है, डिफरेंट कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट और कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपको शो हो रही है। इसी तरह से थर्ड लाइन की बात करें तीसरी रो के अंदर, तो इसी तरह से उसने टेबल रो की तीसरी ब्रैकेट ओपन की, क्लोज़ की, और उसके अंदर कुछ नेम प्रिंट करवा दी। इसी तरह से एंड तक इस तरह से चलता गया। ठीक है, TD का मतलब टेबल डाटा है, जो टेबल के अंदर डाटा शो हो रहा है।
TH का मतलब है टेबल हेडर है, ठीक है। और एंड पे उसने बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। अब हम चलते हैं इसके स्टाइलिंग की तरफ। अब जब आपने इसकी बात करनी है CSS के अंदर और आपने इसका बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर तो अभी हमने नहीं लगाया था, अभी तो हमने सिर्फ डाटा, अगर मैं इस बॉर्डर को हटा के दिखाऊं आपको तो ये डाटा कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है ना। अभी तो हमने सिर्फ टेबल रोज़ और उसके डाटा शो करवाए। तो अगर मैंने इसके दरमियान में लाइनें भी लगानी हैं तो मुझे इसके स्टाइलिंग को यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइलिंग हमेशा हेडर के अंदर होती है, हेड का स्टार्टिंग और हेड का एंडिंग, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना यहाँ पे दोबारा से पेस्ट किया मैंने, और ये मैं टेबल का नाम देख रहा हूँ, ये टेबल लिखा है। अब मैं इस टेबल की चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, इसके साथ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर मैं लिख दिया बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स का भी मैं बताता हूँ, और इसकी विड्थ बता दी 100%। 100% का मतलब है कि आपकी पूरी स्क्रीन कवर होनी चाहिए, ठीक है। कोलैप्स का मतलब है कि जितने बॉक्सेस बनेंगे वो बॉक्सेस, अगर मैं इस कोलैप्स को पहले लगा के दिखाता हूँ तो ये लाइन बन गई। अब मैं अगर इस कोलैप्स को यहाँ से हटा दूँ और इसको रन करूँ तो आपने देखा ये बॉक्सेस के साइडों पे बॉक्सेस बन गए डिफरेंट। ये लाइनें जो है ना आपस में कोलैप्स नहीं कर रही, एक दूसरे से मिल नहीं रही। तो कोलैप्स करने के लिए आपने ये बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ किया। अब ये बॉर्डर का थिकनेस कितनी रखनी है, अगर मैं 2 पिक्सल करता हूँ तो आपने देखा ये ज़रा ज़्यादा डार्क हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर 5 पिक्सल्स कर दूँ इसको तो आप देखेंगे ये मज़ीद डार्क हो चुका है, ठीक है। ये इसका कलर है DDD, इसको आप सर्च करेंगे डिफरेंट कलर्स भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ डिफरेंट हैश के साथ, आप अगर इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंट कलर्स इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट का क्या मतलब है? टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे लिखा आना चाहिए, ठीक है। अगर आप राइट करेंगे तो ये टेक्स्ट सारा राइट साइड पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। पैडिंग का क्या मतलब है? पैडिंग का मतलब है कि ये जो साइडों से कंपनी सेंटर में थोड़ा करके आ रहा है, इसके बॉर्डर्स ना इसके साथ टच हों। अगर मैं इस पैडिंग को ख़त्म कर दूँ, आपने देखा मेरे जो है ना ये कंपनी के बिल्कुल लाइन के साथ आ गए, कंपनी का नाम। वर्ड्स के दरमियान में फ़ासला जो है ना बॉर्डर के साथ कम है। तो अब अगर मैं पैडिंग ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे फ़ासला मेरा बॉर्डर के साथ बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा मैं इसे पिक्सल बढ़ाता जाऊँगा उतना ज़्यादा इसमें फ़ासला भी आता जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने एक फॉर्म की। अगर हम HTML के अंदर एक सिंपल सा फॉर्म बनाना चाहें जो कि यूज़र फिल करे, वो कैसे बना सकते हैं। अच्छा, आपके सामने एक मेरे पास आप देखेंगे एक मैंने सिंपल ही HTML बॉडी और उसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी आप इस एक्शन को भूल जाए, ठीक है। ये एक्शन अभी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम देते हैं लेबल। लेबल क्या है? फर्स्ट नेम जो ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। लेबल फॉर फर्स्ट नेम, आगे ये आपने नाम लिखा फर्स्ट नेम जो कि यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहा है। लेबल को आपने क्लोज़ किया। ये BR का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अगर मैं यहाँ से इसको BR को ख़त्म कर दूँ तो फर्स्ट नेम के साथ ही आगे ये जॉन आ जाएगा। तो अब मुझे BR लाजमी इसमें लगाना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे जाके बॉक्स शो हो। इसी तरह से अगर सेकंड की बात करूँ तो इसी तरह से इसका इनपुट है टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसके अंदर टेक्स्ट लेना है, ठीक है। आप इसके अंदर अगर नंबर करेंगे तो सिर्फ नंबर ही एंटर होंगे। मतलब अगर किसी का फ़ोन नंबर आप एंटर करवाना चाह रहे हैं तो आपको टेक्स्ट की जगह नंबर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इसकी कोई आईडी बता दें, उसका नेम बता दें और उसकी वैल्यू। अगर आप वैल्यू ना भी एंटर करें तो भी ठीक है, वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर एक प्लेस होल्डर भी होता है एंड नेम। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं
तो प्लेस होल्डर का मतलब है आपको बार बार इसको एडिट नहीं करना पड़ेगा, वो बस बैकएंड पे नज़र आ रहा होगा। अब इसमें पहले इसको आप एडिट करेंगे फिर चेंज करेंगे, तो वो इसलिए अब आपको यहाँ पे जाके एडिट नहीं करना पड़ेगा अगर आप प्लेस होल्डर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से अगर इसी तरह से हमने सेकंड बनाया, ये वाला लास्ट नेम वाला लेबल दिया और उसके बाद उसका बॉक्स दिया। अब बटन की बात करते हैं, बटन में उसने क्या किया है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। जब भी आपने बटन बनाना है तो इसकी टाइप आपने सबमिट रखनी है। जब भी आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो आपने इसकी टाइप टेक्स्ट रखनी है। ठीक है, और इस फॉर्म को आपने इधर दिखा दिया। अब देखें इस फॉर्म पे जब वो क्लिक करता है, ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। इसकी जगह मैं लिखता हूँ उसामा मोहम्मद, उसामा मोहम्मद लिखता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखता हूँ उसामा। ठीक है, अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आपने देखा एफ नेम इज़ इक्वल टू मोहम्मद एंड लास्ट नेम इज़ इक्वल टू उसामा आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आया, इनपुट उसने कैसे रिसीव की, तो उसको देख लेते हैं। उसने एक फॉर्म के ऊपर एक्शन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक्शन इज इक्वल टू जो भी पेज का नाम है। ठीक है, इसी पेज के ऊपर ही वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी जगह एक्शन पेज डॉट HTML कर देंगे। जो भी आपका पेज का नाम है, जो भी आपने इसका सेव किया हुआ है इस वर्ड फाइल के अंदर, अगर इसमें मैंने ए के नाम से फ़ाइल बनाई है तो आप इसकी जगह a.html लिख देंगे। जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, फॉर्म के सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। ये एक्शन इसी पेज के ऊपर आएगा और आपको सबमिट का बटन से जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये काम था इसके अंदर। नेक्स्ट भी अगर आपने कोई इस तरह से ड्रॉप बॉक्स में बनाना है तो आपको इस क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप बॉक्स के लिए भी आप देख लें, उसने एक लेबल बनाया है का चूज़ आकार। ठीक है, ये बेसिकली सिलेक्ट वाली फ्यूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। ये जो ड्रॉप डाउन हो रहा है ये इसकी है। ठीक है, तो डिफरेंट उसने ऑप्शंस बताए गए हैं इसके अंदर, तो आप उसको देख लें। इसकी जगह आप अपना बता दें, कार्स का बना लें, गेम्स का बना लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और एंड पे उसने सबमिट का एक बटन बनाया हो। अगर मैं इसको ये क्लिक करके सबमिट करता हूँ तो वो उसको रिसीव कर रहा है इनपुट को। ठीक है, इसी तरह से उसने इसी पेज के ऊपर भी एक्शन परफॉर्म किया हुआ है जो कि प्रिंट करवाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने पेज पे कोई ट्रोयल लगाना है, वो किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारा कुछ समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप अब ये समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें यूज़ की गई हैं। तो आपने डिफरेंट फ्रंट पेजेस पे देखा होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा होगा, इस तरह से हमें क्रॉयल्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका कोड में देखूं, आपने जस्ट इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना है और इसमें आके पेस्ट करेंगे और बस इमेजेस जो हैं आपने अपनी डालनी है। इमेजेस जो भी आपके उस फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी, इस फोल्डर में वही यहाँ पे प्रिंट होंगी। अभी उनके सर्वर पे ये वाली इमेजेस पड़ी हैं, ये इमेजेस के नेम हैं जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि इधर इन 3 इमेजेस के नाम देंगे, बाकी एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो आपका ये क्रॉयल भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की। ये पेज का देख लें, लिंक देख लें, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स पड़े हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास इस दी बैंड के नाम से एक ये इसका कोड है सारा फ्रंट पेज का, और इसके साथ नीचे आप देखेंगे तो मेरे पास ये सारा का सारा वेब पेज, उसका फ्रंट पेज बना पड़ा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं। यहाँ इमेजेस चेंज कर लें क्रॉयल्स का, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये 3 इमेजेस चेंज करें, इसके ऊपर नाम की जगह अपना नाम दें और
प्रॉपर तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास ये सारा का सारा टेम्पलेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी इसके सारी आप पढ़ते जाएंगे, इसमें चेंजेस करते जाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये उसने साथ साथ उसकी कमेंटिंग भी की हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसका बैकएंड भी बताऊंगा, आपका प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा। ये जस्ट मैंने आपको एक फ्रंट एंड का बताया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बाद में जाके भी आपने पढ़ना है, बाद में जाके भी इसको यूज़ करेंगे। कुछ आपको फ्लेवर दे दिया इस चीज़ का कि आप इसको फ्री बैठ के इस सेमेस्टर की ब्रेक, जो भी दरमियान में टाइम आएगा, ब्रेक आती है, 1-2 हफ्ते का टाइम होता है, तो उसमें आप बैठ के इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ओके, अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।